अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक सीरीज़ का मैंने स्टार्ट की थी, एक सिलसिला जिसमें मैंने आपसे बात की थी कि हम लोग बात करेंगे अपने उन बड़े प्लेयर्स के बारे में जो कि एकदम स्लंप आया है जिनकी फॉर्म में और जिसका रिजल्टेंटली इफेक्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और टीम कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। पहले नंबर पे मैंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में बात की। मैंने उसके पार्ट्स बनाए, वीडियोज़ बनाई, आप लोगों ने देखी होंगी। आज हम बात करते हैं अपने किंग बाबर के बारे में, बाबर आजम के बारे में कि क्यों उनका स्लंप आया फॉर्म में और जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपने कैप्टनसी से वो कितना करेक्ट है। तो अब बात ये करते हैं कि बाबर आजम, एक बात तो हमें ये तय है कि बाबर आजम ही हमारा इस वक्त जो है एक हीरा है क्रिकेट में। और अगर हम 11 बंदों की टीम चूज़ करें तो सबसे पहला नाम जो हम चूज़ करेंगे वो अनडाउटेडली बाबर आजम का ही होगा। जो है ना, क्लास इज़ परमानेंट एंड फॉर्म इज़ टेम्परेरी, तो उसी पे चलते हुए बाबर आजम इज़ अ क्लास प्लेयर। लेकिन समहाउ ही वाज ऑलवेज, हमेशा से वो बहुत ही बुरा कैप्टन था, बहुत ही बुरा, पैथेटिक। मैं जब से ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया, पहली वीडियो से ये कह रहा हूँ कि इसको गलत कैप्टन बनाया हुआ है, गलत कैप्टन बनाया हुआ है। और आपने वो मिस्टेक रिपीट की जब आपने उसे कैप्टनसी से उतार दिया और शाहीन को कैप्टनसी दी, जो कि एक गलत स्टेप था। उसके बाद उसको उतार के दोबारा बाबर को कैप्टनसी देनी, उससे भी बड़ा गलत स्टेप था। उसका रिजल्ट वही हुआ जो आपके सामने है, एक डिबेकल, एक तबाही जो हमारी T20 वर्ल्ड कप में हुई। और बाबर आजम के लिए सेविंग ग्रेस हो जाती है अगर वो उस वर्ल्ड कप हारने के बाद उसी टाइम पे ये कैप्टनसी छोड़ देते और कह देते कि मैं दोबारा कैप्टनसी कभी नहीं लूँगा। काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने सोचने में, समझने में। इसमें समझने सोचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उनको ये खुद पता होना चाहिए कि वो एक बहुत ही एवरेज कैप्टन है, एट बेस्ट एक मॉडर, एक एक बिल्कुल मीडियोकर कैप्टन है। और उनके डिसीजंस ने बहुत कॉस्ट किया पाकिस्तान को। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा बैट्समैन है। तो बाबर आजम जब क्यों फॉर्म गिरी कि पहले उसको कैप्टनसी से उतारा, वो एक धचका लगा उसको, क्यों टॉप ऑफ द वर्ल्ड था, वो अपने आप को ये समझ रहा था कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ और मेरी कैप्टनसी भी इंडिस्पेंसिबल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब टीम T20 50 ओवर के वर्ल्ड कप में इतना बुरा परफॉर्म करके आई और उससे पहले भी सीरीज हारती जा रही थी, एशिया कप भी हारी, तो राइटिंग वॉज ऑन द वॉल। तो जब उसको उतार दिया, शाहीन को कैप्टन बनाया, तो पहले तो वो उससे उसको हजम नहीं हो रहा था कि मुझे उतार दिया है। तो जाहिर है इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। और स्लंप इन फॉर्म भी थी, उस एक बुरी फॉर्म के अंदर उसको दोबारा कैप्टन बना दिया गया। वो पहले से एक बुरा कैप्टन था, उसको फिर दोबारा से एक बुरी फॉर्म में जब वो चल रहा था तब कैप्टन बना दिया गया, जिसका रिजल्ट आपके सामने T20 वर्ल्ड कप की सूरत में है। तो जब फिर T20 वर्ल्ड कप का डिबेकल हुआ तो फिर अपने आप को मोटिवेट करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जब आप इतना ज़्यादा गिर जाएं, एक इतनी एक सुपीरियर लेवल से आप एक इंफीरियर लेवल पे आ जाएं और आपको समझ ना आ रही हो कि ना आपकी कैप्टनसी चल रही हो ना आपकी बैटिंग चल रही हो, तो फिर अपने आप को उठाना इट टेक्स टाइम। आपने कोहली की एग्जांपल हमारे सामने है। कोहली, विराट कोहली के 2-3 साल लगे उनको भी स्लंप इन फॉर्म, 2-2.5 साल तो लगे। उसके बाद बंदा क्या फॉर्म में आया है। तो बाबर आजम भी फॉर्म में आएगा। अभी उसने अपना कुछ टच रिगेन किया है 50 ओवर के जो हमारा कंपटीशन हुआ है उसमें। लेकिन अब उसको ये क्लियर हो जाना चाहिए और उसको ये बता देना चाहिए कि आप जिंदगी में दोबारा कैप्टन कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप कैप्टन मटेरियल नहीं हैं। आपका पाकिस्तान का एक ही कैप्टन बनता है वाइट बॉल का, वो मैं पिछले 1-1.5 साल से बोल रहा हूँ कि वो रिजवान है। रिजवान ने मुल्तान जैसी टीम को, जिसमें कोई बड़ा नाम नहीं होता, 3 फाइनल्स खिलाई हैं इसके PSL के। एक मोटिवेटर है, एक जान लगाता है, ऑनेस्ट बंदा है कैप्टन, आपको पता है कि पूरी ऑनेस्टी से खेलता है। तो आपका एक ही कैप्टन बनता है, उसके टीम आप देखेंगे अगर रिजवान का कैप्टन बनता है तो टीम रैली करेगी, उसके अंदर टीम रैली करेगी। और ये आई विश के बोर्ड की सेंसिबल डिसीजन ले, ये ना सोचे कि शादाब ने PSL जिता दिया, शादाब ने ये 50 ओवर का जिता दिया तो शादाब को कैप्टन के तौर पे लिया। नो, शादाब इस वक्त भी टीम से बाहर है, शादाब ये भी टीम में जगह नहीं बनती है। शादाब को अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत मैचेस उस बंदे ने पिछले 2 साल में हरवा दिए हैं। स्टिल हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलहदा बनाऊंगा कि उसकी स्लंप इन फॉर्म क्यों आया। बहुत लोगों को इसका जवाब नहीं मिलता, मैं उसको आपका जवाब दूंगा कि उसकी फॉर्म में स्लंप क्यों आया था। वो अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त के लिए बाबर आजम का ये डिसीजन बहुत करेक्ट है, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बाबर को अब कॉन्सेंट्रेट करना है अपनी बैटिंग पे, पाकिस्तान के मैचेस जिताने पे। और आप देखेंगे कि इंग्लैंड की सीरीज बाबर आजम के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। टफ सीरीज होगी लेकिन आप बाबर आजम को स्कोर करता हुआ देखेंगे इस सीरीज में। और मेरा ख्याल है कि हमें बाबर आजम की बैट्समैन की ज़रूरत है, कैप्टन कभी भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये जो सारी मेंटल ब्लॉकेड आ रहा था या मेंटल हैसल्स चल रही थी, उसकी वजह से बाबर आजम का फॉर्म में स्लंप था। कुछ अपने आप को बिगर देन द गेम समझ लग जाते हैं हमारे प्लेयर्स, बाबर भी समझ रहा था। अच्छा है कि वो कुछ ग्राउंड रियलिटी पता चली कि दे आर बैक टू द ग्राउंड। बहुत सारे प्लेयर्स जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, तो राइट टाइम पे ये हो गया है। अब बाबर आजम हमारे लिए एक बार फिर चमकेगा, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शादाब खान की और उसके स्लंप इन फॉर्म की। अपना बड़ा ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। थैंक यू।